हेलो मेरी प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको देवी माता का देव कवच अर्थात दुर्गा कवच का स्तोत्र लेकर आई हूँ। आप भक्तों को पाठ सुनने से पहले इस स्तोत्र का सुनना बहुत ज़रूरी है। इस स्तोत्र को सुनने से सभी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। देवी माता हर पूजा पाठ तुरंत ग्रहण करती हैं। देव कवच अर्थात दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे प्रिय, दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनका नाम है, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धयती है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवश्री, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडे देवी का वाहन प्रेत है और वरही देवी का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी और वैष्णवी देवी का वाहन गरुड़, महेश्वरी वृषभ पर अरुण है, कौमोरी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हुई हैं और कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर अश्विनी ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं। ये सभी देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशा का कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों का प्रभय प्रदान करना, देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु को अभय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नवरात्र कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वयम कोण में मिग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमोरी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिशूल धारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मणी ऊपर की तरफ से तथा वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। सवा को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय मेरे अग्भग और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजित और दक्षिण भाग में अपराजित मेरी रक्षा करे। उद्यतिन शिखा की रक्षा करे और उमा मर्द स्तन की रक्षा करे। मेरे ललाट को मालधारी बचावे और अश्विनी देवी मेरे भवों की रक्षा करे। भवों के बीच के 3 नेत्र और नरसिंह की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारकावासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गलों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नरसिंह में सुगंधा और ऊपर की ओट की चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे की ओट के अमृतकाल तथा जीव की सरस्वती रक्षा करे। कौमोरी दांतों की और चंडिका कंठस्थन की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घुटकी की और महामाया तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी ओठों की और स्वर मंगल देवी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धानुधेर मेरुदुदा दंड की रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग की नलगिरी और कंठ की नली की रक्षा नल कुबेरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड़गनी और दोनों भुजाओं की रक्षा ब्रजधारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दाहिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नाखों की तथा कुलेश्वरी देवी
कोख में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह भाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल देवी दोनों जगहों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों हड्डियों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की स्थल वासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दशनकालिनी देवी नाकों की और ऊर्ध्व केशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोम वालियों की छिद्र की कौमोरी और त्वचा की भाग्यश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जस वास मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे। आंतों में काल रात्रि और पित्तों की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि पद्म कोश में पद्मवती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नाकों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। आवेद देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हो उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मणी देवी वीर की रक्षा करे। छातेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रज हस्त देवी मेरे प्राण अपमान व्यायाम उदान और सम्मान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभान देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। मुझे दीर्घायु बनाए। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सतो गुण रजोगुण और तमो गुण की सदा नारायणी देवी करे। वारही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रियों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे रास्ते में सुखद एवं दुर्गम मार्ग में क्षमा करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त विजय देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से रहित हैं वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी पाप नाशनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जावे। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे लाभ होता है। वह सारे कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तुओं की चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चित ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुल महान ईश्वर को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाते हैं। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर और सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी काल प्राप्त होती हैं तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। विषयों का उस पर कोई असर नहीं होता। मरण मोहन आदि जितने भी औपचारिक प्रयोग हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले अंकसचारी जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता डकनी सकनी भयंकर चुड़ैल ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व ब्रह्म राक्षस बेताला कूस माद आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य में सम्मान और उन्नति की प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सूर्यास्त के साथ विद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सत्यासी का पाठ करता है उसकी जन्म तक वन पर्वतों और कानकों सहित यह पृथ्वी टिकी है। पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परस्पर बनी रहेंगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। बोलो दुर्गा माता की जय। अर्गला स्तोत्र
ओम चंडिकाय। मार्कंड जी कहते हैं, जयंती, मंगलकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिव, धात्री और स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि तुम्हें नमस्कार। मधु और कट्टप का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुभ तथा धर्मच्छ का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र आवरणी तथा और अत्यंत विलक्षण है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें श्रद्धा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट के मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं अर्थात तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते हैं। हे देवी हमें रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती, अपने भक्तों को विद्वान, यशस्विवान, लक्ष्मीवान बनाओ तथा उसे रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्य का घमंड को चूड़ित करने वाली चंडिके, मुझे शरणगाथा को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली देवी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पर्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजा दंड वालों दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम भक्तजनों को आनंद प्रदान करती हो, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों नाश करो। मुझको मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार में तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई मनोरम पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सत्यासी का पाठ करता है वह सत्यासी के पाठ से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होता है, वह साथ ही प्रचुलित संपत्ति भी प्राप्त करता है। बोलो दुर्गा माता की जय। किलकिला स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंड जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके तीन दिव्य चतुर है, जो सुख प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अंध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार। विधि बाधा उपस्थित करने वाले साप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि तथापि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्र के जाप में भी जो सतत लगा रहता है वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी
टन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्बल पदार्थ व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही देवी सिद्धि हो जाती हैं। अपने कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधक के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के उनके उचट आदि समस्त औपचारिक कर्म सिद्धि हो जाते हैं। शिव जी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाने के प्रयोजन से इस शुभ स्तोत्र को किलित कर दिया है। चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। इसके पाठ से अच्छ पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति यदि इस स्तोत्र का जाप भी करे तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होते हैं। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं। जो साधक किस पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को ग्रह मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वथा समर्पित कर देते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो प्रति विधान से निष्कालीन करके 87 का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्धि हो जाता है, वह मनुष्य देवी का प्रसाद होता है, वही गंधर्व भी होता है। श्रोता विचारते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह आप मित्य के वश में नहीं पड़ता, शरीर त्यागने पर मोक्ष प्राप्त करता है। साधक इस कीलक को जानकर तथा इसका परिहार करके 87 का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कालीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल ही प्राप्त होती है, अतः उच्च स्वर से इसका पाठ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। फिर उस कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों न करे। बोलो दुर्गा माता की जय। तीसरा अध्याय। हेलो भक्तों, अब तीसरा अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर सेनापति चिथुरा क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धारा बरस रहा हो, परंतु देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वज को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कटने के बाद देवी ने उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह मनुष्य ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धारा वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी ने बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य के तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर सूला हाथ में लिए और उस देवी की ओर फेंका। सूला को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी सूल छोड़ा और उस असुर के सूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही उस असुर के प्राण भी हर लिए। चिथुरा के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमरा नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आते ही शक्ति का प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकर से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर सूला को चलाया, किंतु देवी ने
को भी काट दिया। इतने में देवी के सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्यों के साथ बहुत ही युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ही बड़े क्रोध में लड़ने लगे। उसी समय सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चमड़ा का सिर अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और विष आदि की चोट से दैत्यराज उदगय को भी मार दिया। दैत्य सेनापति कराला को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिकपाला भी वश काल को और ब्रह्म बाणों से धर्म तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रीवय और महानु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुराध और दुर्मुख नामक राक्षस को यमलोक पहुंचा दिया। महिषासुर ने जब देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंस के रूप धारण करके देवी के गणों में दुख देने वाला उन गणों को उसने मुख के प्रहार से कितने को खुरों से कितने को पूंछ और सिंहों से बहुतों के दौड़ने के वेग से अनेकों को सिंहनद से कितनों को चक्कर देकर और कितनों को साहस के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। इधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों को खोदने लगा। वह सिंहों से पृथ्वी को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने और मुख से भयंकर शब्द करने लगा। इसके वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघा खड़क खड़क हो गए और साहस के पर्वत आकाश में उड़ने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया। देवी ने पासा फेंककर दैत्य को बांध लिया। महिषासुर ने बंध जाने पर भैंस का रूप त्याग दिया और सिंह के रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने हाथ में तलवार लिए हुए पुरुष का रूप बना लिया। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को बींध डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंडों से देवी के सिंह को खींचने और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसके सूंड काट डाली। तब वह राक्षस ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल तथा मद के क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। वह अपने सिंहों से देवी पर पत्थरों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पत्थरों को चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। यूं कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूला से उसके गले पर घात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य पृथ्वी पुरुष रूप में भैंस के मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे प्रवाह से ही रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गाना
गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो दुर्गा माता की जय। तीसरा अध्याय समाप्त। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकारी है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फै जियारी। शशि ललठ मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुटी विकराला, रूप मात के अधिक सुहावे, दरस करत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आद्य सुंदरी बाला, लय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। सी योगी तुमरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधावे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरहु रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचावे, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। ऋषि सिंध में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बका, मातंगी धूमवती माता, भुवनेश्वर बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतरणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोय भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खटक विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत सतुही सूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत, शुभ निशुभ दानो तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर निपति अभिमानी, जय ही आग भर मही कुलानी, रूप करल काली को धारा, सैन्य सहित तुम ते संहारा, पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई असहाय मात तुम तब तब, अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहा शोका, बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्वजे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जा, योगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तपियत कीनो, काम क्रोध जीत सब निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दाई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको माति कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तीर्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्ही भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, ऋषि सिद्ध में करो निहाला, जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। इति दुर्गा चालीसा समाप्त। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम, संत जनों के काज में करती नहीं विलम, जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहिनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी जय जगदेवी, जय जय संता सुरासुर सेवी, महिमा अमित पार तुम्हारी, से साहस मुख वर्णत हारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देख्यो तुम समको उधानी, सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारे लावे, सो तुरत वांछित फल पावे, तू ही विष्णु तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरुण ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मात संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोहि पर हूँ दयाला, तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरुण विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी अरुणेन्द्राणी, हे मावती अम्बे निवारिणी, अष्टभुजी बारहिन देवा, करत विष्णु शिव जा कर सेवा, 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी, पटन मुबका दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विनय हमारी, ब्रजधारिणी शोक नाशिनी, आयुरक्षिणी विंध्यवासिनी, जया और विजया बैताली, मातु सुगंधा अरुण विकराले, नामे अनंत तुम्हार भवानी, बैरन की मानुष अज्ञानी, जा पर कृपा मातु तब होई, तो वह कर चाहे मन जोई, कृपा करो मोह पर महारानी, सिद्ध करे अम्बे मम बानी, जो नर धरे मातु कर ध्याना, ता कर सदा होई कल्याणा, विपत्ता ही सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे,
पावे, जो नर कह ऋण होय अपारा। सो नर पाठ करे 7 बारा, निश्चय ऋण मोचन हुई जाई, जो नर पाठ करे मन लाई। स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, यह जग में सो बहु सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप कर सब दूर पराई। जो नरति बंधी महा होई, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंधी ते छुट जाई, सत्य वचन मम मानहु भाई। जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवी सुमिरौ सोई। जा कहा पुत्र होई नहीं भाई, सो नर यह विधि करे उपाय। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नवरात्र में विप्र जिमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहिता कहाँ गुण खानी। ध्वज नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नित्य प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं अन्य उपाय। यह श्री विंध्याचल 40 रंग पढ़त होए अवनीसा। यह जन अचरज मानहु भाई, कृपा दृष्टि जा पर होई जाई। जय 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 जगमात भवानी, कृपा करो मुँह पर जन जानी। बोलो विंध्येश्वरी मैया की जय। आरती श्री दुर्गा माता की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन धावत, मैया जी को निस दिन धावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के। हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर धाती। धूर्म विलोचन नैना, धूर्म विलोचन नैना, निस दिन मद ती। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मा चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधुकर टभ दो मारे, मधुकर टभ दो मारे, सुर भय दूर करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, मैया नित्य कर रो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। सिरिमल के तुम राजत, सिरिमल के
राजते कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत भोले नंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन धावत मैया जी को निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो नौ देवियों की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो भैरव भैया की जय। हर हर महादेव। हेलो भक्तों, आप सब लोग की मनोकामना दुर्गा माता पूरी करे। कहानी को आधी अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पूरा अंत तक सुनना चाहिए। इसको सुनने से दुर्गा माता अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। जिससे कष्ट होता है उसको कष्ट को दुख को दूर करती हैं। जय दुर्गा माता।